मैं दोबारा खुशामदीद। और मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए नया चैलेंज 27 सितंबर को पीटीआई एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रही है। अभी साहब ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की कि आर्टिकल 245 के तहत 6 महीने के लिए पिंडी फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। क्यों किया गया ऐसा? क्या क्या खदशात हैं पंजाब हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के? देखें, अबसार आलम साहब, पहले भी 9 मई का वाक़या आपके सामने मौजूद है और पीटीआई को जितनी मरतबा भी ये मार्च किया है, ये वायलेशन थी पूरी, हर किस्म की वहाँ पे खून रेजी, बंदूकें, आज़ादाना हर चीज़ का इस्तेमाल हुआ। अब तो 9 मई पिंडी के में वाक़े फ़ौज तलब की गई है इसलिए कि 27 सितंबर को पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, इसलिए क्या ये वजह है असल? लॉन्ग मार्च के खतरे नहीं है। लॉन्ग मार्च करना इनका राइट भी बनता है, करना भी चाहिए। एहतजाज करें, बिल्कुल, सौ बिस्मिल्लाह। मैं तो आपके तवज्जुह से इनको दावत देता हूँ, ये बिल्कुल मार्च करें, इनका राइट है। लेकिन हम आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को स्पॉइल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, अमलाक को जलाने की इजाज़त नहीं देंगे, और भी जो लोगों की मालो जान उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। आपको याद है कि जब तो इसका मतलब है कि आपको खतरा महसूस हो रहा है कि 9 मई की तरह, 26 नवंबर की तरह ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे और इसलिए फ़ौज तलब की है? बिल्कुल, किसी किस्म की चीज़ों को हम खराबी नहीं होने देंगे। हम अपना पूरा इंतज़ामात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी, और क्योंकि हालात बड़े आगे सिक्योरिटी के बड़े ख़तरनाक हैं पूरे पाकिस्तान में। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो उसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उससे पहले ही हमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेनी होंगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कानून के मुताबिक इन मामलात को डील करें। शफी जान साहब, प्रिएंटिव मेजर ले लिया है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने, पिंडी फ़ौज के हवाले किया जा रहा है 6 महीने के लिए, और आप लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं 27 सितंबर को। सिचुएशन तो तलखी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हाट डू यू से? अबसार साहब, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा इन्होंने इस किस्म के रवैये इख्तियार किए हैं। कभी इनका एक डीपीओ कहता है कि कोई हमें अटक तक आके दिखाए, फिर हमने वो भी दिखाया। देखिए, हमें पता है कि इन्होंने खंदक की भी खोदनी है, इन्होंने कंटेनर्स भी लगाने हैं, इन्होंने रबर बुलेट्स भी मारने हैं, शेल भी मारने हैं, गोलियां भी मारनी हैं। लेकिन हम जो है पुरअमन तरीके से आईनी दायरे के अंदर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हम 27 सितंबर को इंशाल्लाह जिस दिन पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे और हम बड़े पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारा जो देखिए, ये एक दिन की एक्टिविटी ये नहीं होगी। ये इस पे कई हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। हम अपने लॉजिस्टिक के साथ आ रहे हैं। हमारी तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी है। आज हम स्ट्रीट मूवमेंट थी जिसके मनाज़िर सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे। एक जुनून इस वक्त हम देख रहे हैं जो नौजवानों की आंखों में है, एक जज्बा है जो पहले कभी हमने नहीं देखा। कल हम बुनीर जा रहे हैं, बुनीर में स्ट्रीट मूवमेंट होगी। हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई लूप होल हम भी नहीं छोड़ना चाहते। इनकी मर्जी है, ये फेडरल हुकूमत की मर्जी है, पंजाब हुकूमत की मर्जी है, ये पिंडी को, इस्लामाबाद को जिसके हवाले करते हैं करते रहें। हम अपना मार्च, अपनी तैयारी इंशाल्लाह 27 सितंबर को आप देखेंगे कि लाखों लोग हमारे हमरा होंगे। ठीक है। नदीम अफजल चांद साहब, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना और आपकी जमात जो है वो इस वक्त बैलेंसिंग फोर्स है कि जिस तरफ पलड़े में चली जाएगी उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और मुझे याद आ रहा है मार्च 2022 की बात है शायद, या उससे पहले की। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब भी मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडर थे, आप सब लोग उनके पीछे थे और उनको कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, और वो ले आए और कामयाब हुए। क्या तारीख़ अपने आप को फिर दोहराने जा रही है और आप इस दफ़ा फिर मौलाना साहब के साथ खड़े होंगे या नहीं? देखें अबसार साहब, पीपल पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है और हम तो समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में है और इस वक्त जो एक मिजाज बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, खा वो इकनॉमिकली देख लें, खा पॉलिटिकली देख लें, खा वो जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मेरे ख्याल में कहीं भी हम दुनिया के सामने एक मैच्योर कौम के तौर पे या मैच्योर गवर्नमेंट के तौर पे हम मुजाहरा नहीं कर रहे। और दुनिया में हम आप इंटरनेशनल चैनल्स देखें ना, हमारा मिजाज बना हुआ है।
इवन लोकली हमें नजर आ रहा है और जो कुछ यहाँ हो रहा है। एक गवर्नेंस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन है कि फौज को किसी इस जमहूरी दौर में आर्मी के हवाले करना एक सूबे को या एक शहर को, ये कोई अच्छी रवायात तो नहीं है ना। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन, सवालिया निशान है। इससे पहले भी एक वज़रा कहें कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये भी एक सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये महीना बड़ा अहम महीना है और गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। गवर्नमेंट को पहल करके तमाम स्टेक होल्डर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया है और उनको, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ सिर्फ हमें थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज पूरे मुल्क में देखिए सुनाई मैं दे रही है। समझता हूँ इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का रोल बड़ा अहम है, आसफ अली ज़रदारी साहब का बड़ा अहम है। वो दोनों बड़े हैं, उनको भी बैठ के, मियां शहबाज शरीफ साहब यकीनन वज़ीर आज़म हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जमात के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनको बैठ के मामलात जो उनके साथ खुद बीती है, अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। आप इमरान खान के हवाले से बात मैं किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो भी विक्टिमाइजेशन हो, मैं समझता हूँ पहले भी हुई है तो वो गलत हुई है, आज भी हो रही है तो गलत हो रही है, और मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए और हम इसीलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 25 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का आबादी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर देखिए भाई, बिल्डिंग्स पे हमले किए जाएं, लोगों पे हमले किए जाएं, देखें ये सारा पॉलिटिकल लोग, अगर हम फ्रंट फुट पे आएंगे, पॉलिटिकल लोग अपने हाथ में मामलात लेंगे और खुद बैठेंगे एक टेबल पर, एक दूसरे से खुल के बात करेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमने देखे फोर्सेस का काम है बॉर्डर्स पे लड़ना। इस वक्त आप अफगानिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई है, इंडिया बॉर्डर पे लड़ाई है, आप एक बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी से हमारी फोर्सेस निपट रही हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंट पॉलिटिकल लोगों को संभालना चाहिए। अब कश्मीर में खा वो बलोचिस्तान का हो, खा वो कश्मीर का हो, इस्लामाबाद में आप देखें, अब सारे पॉलिटिकल फ्रंट जो हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को संभालने चाहिए और पीपल्स पार्टी इनके साथ कभी भी, मैं समझता हूँ, कोई नेगेटिव रोल हमारा नहीं होगा। आपके ख्याल में कोई ईगो का प्रॉब्लम है और सियासतदानों की ये ईगो ये खत्म होगी या होनी चाहिए? देखिए ये ईगो का भी प्रॉब्लम है और बदले का अदला बदला भी है कि मेरे साथ यूं हुआ मैंने भी यूं करना है। जिस तरह खान साहब पिछले दौर में तकरीरें करते थे, आज नून लीग के चंद वज़रा वो बातें कर रहे हैं। खान साहब अगर इख्तियार में आगे वो फिर बदला लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में अब सीखना चाहिए। अगर देखें यही तो बात है, अगर नहीं सीखते तो कौम को फिर ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कौम देखे कि ये इन्होंने मजाक क्यों बनाया हुआ है। सरकारी वसाइल के साथ इस मजाक कर रहे हैं ना, जो भी लड़ रहे हैं उनके पास सूबाई हुकूमत है, उनके पास मरकजी हुकूमत है, वसाइल सरकार के इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपनी तो इनकी जाती किसी की एक गोली और एक गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं चल रहा। तो आप मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारे साथ आ जाएं, तो आप साथ नहीं जाएंगे, आप कहेंगे देखिए हम इस वक्त जो हमारी अपोजिशन चैम्बर में बिलावल साहब गए थे, हमारा नंबर 1 हमने कहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। इस वक्त क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबरान की तैनाती होनी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लेटर लिख दिया। हमने कहा इसके ऊपर पार्लियामान के अंदर, दूसरा हमने कहा कमेटीज के अंदर पीटीआई के दोस्त वापस आएँ और पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत करें। जो कमेटी सिस्टम, शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की नहीं कोई बात हो? सर अभी तक मोशन की कोई बात जिस वक्त तक कबल अज़ वक्त है अगर हुई तो फिर देखिए सार भाई, हम तो आईनी तरीके पे बिलीव करने वाले लोग हैं। पीडीएम को भी आईनी तरीका ही है ना, नो तो आईनी तरीके जब बातचीत होगी। अब ये भी हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, मैं आपको कैसे स्टेटमेंट मतलब ना नहीं है, फैसला नहीं, सियासत में तो कोई भी ना नहीं होती ना, हाँ या ना, ये तो वक्त पे डिपेंड करता है ना। वक्त अगर वैसा हुआ, अगर इनका रवैया ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल में ये तो एक फूंक की मार है। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल जान साहब, सेनेटर आबिद शेर अली साहब। तो एक फूंक की मार है, अगर वक्त सही आ गया तो। ये कहना है नदीम अफजल चंद साहब का उस मुतहिदा अपोजिशन के हवाले से जिसके एजेंडे पे ये मुमकिन है कि किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। यहाँ